नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्विज प्रतियोगिता 6 जो हुई थी कुछ ही समय पहले, मैंने शॉर्ट्स के रूप में एक वीडियो शेयर किया था। उस क्विज की उत्तरमाला के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। चलो शुरू करते हैं। क्विज 6 के जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों से संबंधित और भी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल था कि अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। वो जो नदी है लिम्पोपो नदी। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1800 किलोमीटर है और ये जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। हिंद महासागर में ये जाकर के गिरती हैं और अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यानी ये जो है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती हैं, जबकि एक कांगो नदी है जो अफ्रीका की है, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। प्रश्न नंबर 2 था कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र कौन सा था। दक्षिणी गंगोत्री। इसकी जो स्थापना है 1983-84 में की गई थी और ये किसी चक्रवात के आने के कारण नष्ट हो गया था। उसके बाद द्वितीय जो है उसका नाम मैत्री था, जो 1987 में स्थापना की गई थी, और तृतीय भारती जो 2009 में स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 3 है कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप जिसके चारों ओर पानी हो। ग्रेट ब्रिटेन। यानी यूरोप का सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप है वो है ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन में फ्रांस के बीच एक डोबर जल संधि और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी यूरोप को कहते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल भी है, और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 4 था कि रिंग ऑफ फायर क्या है। प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग पूरे संसार का 68% ज्वालामुखी और भूकंप यहीं पर आते रहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो क्रोटोपेक्सी है, जो इक्वेडोर के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है कि इंसलबर्ग किस प्रकार की स्थलाकृति है। इंसलबर्ग पवन द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है जिसे द्वीपा भीगरी भी कहते हैं। हिंदी में उसे द्वीपा भीगरी कहते हैं। और मरुस्थल में क्या होता है कि पवन जब चलती हैं तो कोमल चट्टानें होती हैं वो पवन के कारण घिस जाती हैं, लेकिन जो कठोर चट्टानें होती हैं वो लंबी ऐसे खड़ी रहती हैं, तो उन्हें ही इंसलबर्ग या द्वीपा भीगरी भी कहते हैं। और इन्हें पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं, क्योंकि पवन के द्वारा ये अपरदन होता है, इसलिए इसे पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। ये थे ये 5 सवाल। एक बार फिर से एक नए 5 सवालों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।